आज हम एक ऐसी संस्था के 20 साल के सफर पर नजर डालने वाले हैं जिसका नाम है एम्पावर पीपल। हमारे सामने इस संस्था के 2 दशकों के काम पर एक लेख है जो मानव तस्करी और जबरन विवाह जैसी गंभीर समस्याओं के खिलाफ उनके संघर्ष को दिखाता है। तो चलिए इस सफर की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि 20 साल पहले इसकी शुरुआत हुई क्यों? देखिए, इसकी जड़ें भारत की एक बहुत ही चिंताजनक सामाजिक सच्चाई में हैं। लेख बताता है कि उत्तर भारत के कई इलाकों में ब्राइड ट्रैफिकिंग मतलब दुल्हन की तस्करी एक संगठित अपराध बन चुकी थी। एम्पावर पीपल ने 2005 में इसी समस्या से निपटने के लिए काम शुरू किया, पर उनका नजरिया वो पारंपरिक संस्थाओं से काफी अलग था। और यहीं पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। लेख में संस्थापक श्री शफीक उर रहमान खान का एक विचार है जो इस पूरे काम का एक तरह से सार है। उन्होंने कहा, हमने शुरुआत समस्या से नहीं समाधान से की। इसका जमीनी स्तर पर क्या मतलब था? इसका मतलब था कि समाधान को पीड़ितों के भीतर ही खोजना है। उनका मानना था कि अगर सर्वाइवर को नेतृत्व करने का मौका दिया जाए तो वही सबसे बड़ा बदलाव लाने वाले बन सकते हैं। ये जो सर्वाइवल लेड मॉडल है, यही एम्पावर पीपल को सबसे अलग बनाता है। तो ये सिर्फ एक बचाव अभियान नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब उससे कहीं बढ़कर था। लेख में बताया गया है कि कैसे उनका काम 4 स्तंभों पर टिका है: रोकथाम, बचाव, पुनर्वास और सशक्तिकरण। तो पुनर्वास का उनका तरीका कैसा है? यहाँ आंकड़े काफी प्रभावशाली हैं। पुनर्वास का मतलब सिर्फ आश्रय देना नहीं था, बल्कि सम्मान और आत्मनिर्भरता लौटाना था। ईपी स्किल बिल्ड जैसे कार्यक्रमों के जरिए महिलाओं को मतलब सिलाई से लेकर डिजिटल साक्षरता तक सिखाई गई। और इसका असर क्या हुआ? लेख के अनुसार इसका नतीजा ये हुआ कि लगभग 70% महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन पाईं। 70%? ये आंकड़ा तो बहुत प्रभावशाली है। अक्सर इस तरह के प्रयासों में सफलता दर इतनी ऊंची नहीं होती। लेख में इस पर कुछ बताया गया है कि ईपी स्किल बिल्ड में ऐसा क्या खास है? हाँ, लेख इशारा करता है कि इसका राज सिर्फ स्किल सिखाने में नहीं है, बल्कि एक सपोर्ट सिस्टम बनाने में है। जब सर्वाइवर्स एक दूसरे को सिखाते हैं, हिम्मत देते हैं, तो उस प्रक्रिया में एक भरोसा और अपनापन जुड़ जाता है। वो सिर्फ एक स्किल नहीं सीख रही होती, अपनी पहचान दोबारा हासिल कर रही होती हैं। और इन आंकड़ों के पीछे असल इंसानी कहानियां हैं। जैसे हरियाणा की रीना की कहानी, बदला हुआ नाम है। उन्होंने कहा, एम्पावर पीपल से जुड़ने के बाद मैंने पहली बार महसूस किया कि मेरी भी कोई पहचान है। आज वो न सिर्फ आत्मनिर्भर है, बल्कि अपने समुदाय में दूसरों को भी जागरूक कर रही हैं। बिल्कुल, और यही उनके समुदाय आधारित मॉडल की सफलता है। जब बदलाव की आवाज समुदाय के भीतर से उठती है, उन्हीं लोगों से जो खुद उस दर्द से गुजरे हैं, तो उसका असर किसी बाहरी हस्तक्षेप से कहीं ज्यादा गहरा और स्थायी होता है। 20 साल एक लंबा सफर है। लेख के मुताबिक संस्था ने 1500 से ज्यादा मामलों में हस्तक्षेप किया है। जाहिर है ये अकेले तो संभव नहीं हुआ होगा। हाँ, ये एक सामूहिक प्रयास की कहानी है। पुलिस, वकील, सरकारी विभाग और स्वयं सेवकों की साझेदारी के बिना ये संभव ही नहीं था। ये हमें याद दिलाता है कि सामाजिक बदलाव किसी एक हीरो का काम नहीं होता। बिल्कुल, ये एक साझा जिम्मेदारी है। तो इन 20 सालों से हम क्या सीखते हैं? ये सिर्फ एक संस्था की कहानी नहीं है, बल्कि इस विश्वास की कहानी है कि सही समर्थन मिलने पर इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। बिल्कुल। आगे देखते हुए संस्था अब युवा नेतृत्व और डिजिटल जागरूकता पर ध्यान केंद्रित कर रही है। हाँ, और ये जरूरी भी है। इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि सशक्तिकरण कोई ऐसी चीज नहीं जो बाहर से दी जाती है। ये भीतर से बनाई जाती है। जब किसी व्यक्ति को उसकी गरिमा, पहचान और अपने फैसले लेने का अधिकार वापस मिलता है। लेख के अंत में एक बहुत शक्तिशाली विचार है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। संस्था का सपना है कि भविष्य में किसी भी महिला को ये न कहना पड़े कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। ये दिखाता है कि असली बदलाव सिर्फ हालात बदलना नहीं, बल्कि विकल्प पैदा करना है।